मैं लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं काजल जैन, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित हुआ तो फिरोजाबाद का नाम अच्छांश यादव व सुरजीत सिंह गौतम ने रोशन किया। इन दोनों छात्रों ने 156 व 729वीं रैंक प्राप्त की। अच्छांश यादव शुक्रवार के कृष्णा बिहार कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनके पिता ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं। अच्छांश का जन्म 19 जून 1996 को शुक्रवार में ही हुआ। अच्छांश ने प्रारंभिक शिक्षा इंटरमीडिएट शुक्रवार में ही की। उसके बाद बीए ऑनर एमए ज्योग्राफी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया शुरू। इन्होंने अपना लक्ष्य सिविल सर्विस को ही चुना था, जिसका नतीजा आज हम सभी के सामने है। अच्छांश व उसका परिवार आज इस मुकाम को पाकर काफी खुश है। अच्छांश की मां इस खुशी में शामिल होने के लिए अभी लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन पिता, बहन व बहनोई अभी उनके साथ हैं। अच्छांश की विशेषता यही रही कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने किसी कोचिंग सेंटर का सहारा नहीं लिया। सारा मटेरियल ऑनलाइन व अपनी सेल्फ स्टडी से ही प्राप्त किया। इस खुशी को सुनकर नाते रिश्तेदार की शुभकामना देने का तांता लगा हुआ है। वही पूरा परिवार व खुद अच्छांश बेहद खुश हैं। 156वीं रैंक आपकी आई है संघ लोक सेवा आयोग में। किस तरह की आपकी स्टडी आपने की, कहाँ कितने घंटे आप इसके लिए पढ़े, किसको आप इसका पूरा श्रेय देना चाहेंगे? माने पूरा इनऑल एक पूरा जो आप मुकाम हासिल किया है, कैसे आपको ये हासिल हुआ है? 12th में जब मैं था तो ये मेरा टारगेट था कि मुझे यूपीएससी के एग्ज़ाम ही क्लियर करना है। बट अगर जहाँ तक पढ़ाई की बात की जाए तो मैंने कभी घंटे टारगेट नहीं किए कि घंटे पढ़ना है, वो पढ़ाई को बहुत बोरिंग बना देता है। तो मेरा टारगेट ये था कि आज ये मटेरियल पढ़ना है, आज ये मटेरियल पढ़ना है। तो टारगेट जो था वो कंटेंट वाइज था, घंटे को लेकर टारगेट नहीं था। तो अगर ऐसा कंटेंट हम रखेंगे, टारगेट रखेंगे, तो ये पढ़ाई को थोड़ा सा इनोवेटिव बनाता है और पढ़ाई को कंटिन्यू रखने में मदद करता है। नहीं तो कितने घंटे स्टडी हुई आपकी और कैसे की आपने पूरी स्टडी? कहाँ से पूरा ये जो आपको मटेरियल मिला वो कहाँ से ऑनलाइन लिया या कैसे आपको मिला? नहीं, मैं डीयू में मैंने अपना ग्रेजुएशन और पीजी किया है, तो वहाँ पे फ्रेंड सर्कल था, तो उन लोगों ने मेरी मटेरियल जुटाने में मदद की। बाकी आजकल मार्केट में काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मटेरियल मिलता है, तो मटेरियल खोजने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। बाकी उसी मटेरियल को लिमिटेड टाइम में और स्मार्टली कैसे पढ़ना है वो मेरा जोर था। तो अब जो भी मुकाम मिल गया है, तो अब इसमें आप कैसे दूसरे जो आपके पीछे जो आ रही है पीढ़ी, जो आपके दोस्त आ रहे हैं या और लोग जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन, कैसे, जैसे आप इंटरव्यू हुआ होगा जी, तो कितना आपको घबराए होंगे या कितना डर, कितना कैसे निकला होगा या कैसे दिया होगा? अभी कोई भी परीक्षा देते हैं तो घबराहट तो होती है, इंटरव्यू में मुझे भी थी। बट यंग जनरेशन जो आगे आ रही है, जो आगे भी अपना करियर चुनेगी, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि कोई भी पाथ चुनो, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट। अगर आप कंसिस्टेंटली किसी भी पाथ पे चलोगे तो आप सफल होगे। तो ईमानदार रहो खुद से और कंसिस्टेंटली पढ़ो जो भी पाथ आप चुन रहे हो। इंटरव्यू के वक्त भय कैसे निकलेगा या क्या करें जब? हाँ, इंटरव्यू के टाइम कई बार होता है, डर लगता है, घबराहट होती है। तो ऐसे में मैं क्रिकेट का फ़ैन हूँ और मैं चेस भी खेलता हूँ, तो वहाँ पे मैं अपना जो स्ट्रेस था वो कम कर लेता था या ऑनलाइन मूवीज़ वगैरह देखता था, तो उन्होंने काफ़ी मदद की। ने आज मुकाम हासिल किया है, कितने खुश हैं और क्या कहेंगे इस पूरी सफलता के लिए? देखिए, इस सफलता में मैं भी बहुत खुश हूँ। हमारे सब घर परिवार, रिश्तेदार, बहुत फ़ोन आ रहे, बहुत मित्र लोग घर पे भी आए, सभी को बहुत अच्छा लगा है। और इस मुकाम को हासिल करने में मेहनत तो खैर बच्चे ने की ही है। मैं समझता हूँ कि इंटर के बाद मेरा भी ये लक्ष्य था कि सिविल की तैयारी के लिए इसको दिल्ली भेजा जाए। तो डीयू में स्टडी करने के लिए, चूँकि मैं प्रोफेसर हूँ तो चीज़ें मैं समझता हूँ, तो मैंने कहा साइंस सब्जेक्ट नहीं रखना। इनका इंजीनियर, डॉक्टर बनने में कोई रुझान नहीं था। सिविल की तैयारी के लिए इनके दिमाग में कुछ मेरी प्रेरणा से, कुछ इनकी सेल्फ आया होगा। तो डीयू में मैंने इनका एडमिशन कराया। वहाँ ये ग्रेजुएशन जो होता है ऑनर्स का आ जाता 3 वर्ष का, तो ज्योग्राफी में ही मैंने एडमिशन दिलवाया था। ग्रेजुएशन किया, गोल्ड मेडल पाया और कई कंपटीशन वगैरह होते थे यूनिवर्सिटी लेवल पे,
जीके वगैरह के, तो जीके में ये हमेशा फर्स्ट आता था। जहाँ तक पढ़ने का सवाल है कि ये घंटे वाली जो बात अभी बताई भी थी इसने, यहाँ घर पे भी जब इंटर तक पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा घंटों में नहीं पढ़ता था। ये खेलने चला गया, उसके बाद आ जाए 1-2 घंटे बैठा और बैठने के बाद अपना जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया। तो ये बहुत ज़्यादा समय खर्च नहीं करता था पढ़ने पे। कुछ चीज़ों को कंसंट्रेटली पढ़ता था, बहुत कंसंट्रेशन के साथ। तो इंटर तक परफॉर्मेंस अच्छी रही, डीयू में पहुंचा। फिर इनका ये था कि हम कोचिंग करेंगे। हमने कि नहीं अभी, मैं चूँकि प्रोफेसर हूँ तो मैं जानता हूँ कि बच्चे पता नहीं कब तक भटक गए। तो मैंने कि तो मैं निश्चित रूप से पीजी करना है। तो पीजी इन्होंने डीयू से किया। जिस साल पीजी फाइनल था उसी समय इन्होंने यूजीसी नेट 6 महीने पहले भर सकते हैं, वो परीक्षा दी और उस परीक्षा में इन्होंने ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक पाई। तो उससे इनका हौसला बढ़ा और उसी समय 21 साल उम्र पूरी हुई तो इन्होंने तुरंत IAS का भर दिया। प्री पास किया, मेन पास किया, इंटरव्यू में पहुँचे और वहाँ जाके 14 नंबर से रह गए। सेकेंड अटेम्प्ट में ये सेलेक्ट हुए, 156वीं रैंक है। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों की, परिवार की और सभी लोगों को इस बात की बेहद खुशी भी है। और इनकी मेहनत और इनका जो दृढ़ संकल्प था, कई बार हम लोगों ने कहा, खासकर इनकी मम्मी ने, वो बहुत ध्यान देती थी इनका होमवर्क वगैरह। अभी जब ये JRF और नेट क्वालिफाई किया तो उन्होंने कहा तुम ऐसा है अवेलेबल देते रहना, लेकिन सबसे पहले JRF ज्वाइन करो, मुझे प्रोफेसर या टीचिंग से बढ़िया कोई जॉब नहीं लगता। तो इनका कहना था कि मम्मी आपने मुझे टारगेट दिया है